आई थिंक आप स्टार्ट कर लो जो लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। जो लोग टाइम पर आ गए उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, जो नहीं आ रहे हैं, जो दे आर पीपल आर नॉट सीरियस, उनके लिए उन लोगों का टाइम नहीं खराब करें जो लोग टाइम पर आ गए। तो आप अपनी आप इंट्रोड्यूस कर लो, सबको वेलकम करके आप स्टार्ट कर लो। Yes, hi, good evening all. Amir sir, you can present the slide, please. Video hide for me. Huh? Hide. हमें बाकी सबको आप म्यूट कर दीजिए जिससे कि डिस्टर्बेंस ना। Yes, thank you so much. Thank you for joining everyone. थोड़ा सा आज इन डिस्कशन करना था कीटो डाइट के रिगार्डिंग, जिसकी बहुत हाइप बनी हुई है आजकल। बहुत सारे जो ऑलरेडी डाइटिंग फेज में हैं, इवन बलून के बाद भी, या बहुत सारे हमारे दूसरे भाई बहन जिनको ये डाइट बड़ी सुनने में आ रही होगी, जो बहुत आजकल ट्रेंड में है, दैट इज कीटो डाइट, राइट। तो इसके रिगार्डिंग कुछ थोड़े से प्रोज और कॉन्स दोनों का डिस्कशन में करना चाहूंगी। मीन्स इसका पॉजिटिव साइड भी देखेंगे और इसका नेगेटिव साइड भी देखेंगे। सो जो भी एक टेक होम मैसेज आपको समझ आएगा फिर इससे, आई होप कि वो सब अपने अपने साथ लेके जाएंगे आज। ओके, सो मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू टेल यू कि अब ये हाइप क्या है और क्या है बेसिकली कीटो डाइट। सो अभी कुछ दिनों में या कुछ यू कैन से के कपल ऑफ मंथ्स में, कपल ऑफ ईयर्स में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कीटो डाइट करते हैं। मोस्टली जो लोग जिम जा रहे हैं या किसी खुद भी गूगल से ऐसे सर्च करते हैं तो उनके सबसे ज़्यादा नंबर 1 ट्रेंडिंग डाइट आती है और दे स्टार्ट डूइंग दैट। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट उससे पहले हम जानते हैं कि ये है क्या। सो बेसिकली बॉडी में 3 चीज़ें होती हैं, राइट, जो हम बेसिक मेजर 3 चीज़ें जो आप लोगों को नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में पता होगी, जो हमें खाने से मिल रही है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड देन प्रोटीन, राइट। लेकिन जब हम नॉर्मल है, नॉर्मल स्टैंडर्ड डाइट कर रहे हैं, तो उसमें कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का रेशियो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, 50-60%, एंड देन फैट का होना चाहिए थोड़ा सा, प्रोटीन का उसके बाद आना चाहिए 20-25%, एंड देन रेस्ट 12 जो भी बचा हुआ हिस्सा है वो हमारा फैट का आना चाहिए। ठीक है, सो कार्ब, फैट एंड प्रोटीन में सबसे हाईएस्ट रेशियो आपको समझ आया, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा कम उसके बाद रेशियो जो है वो प्रोटीन का एंड देन फैट का। ओके, बट अब जो लोग कीटोजेनिक डाइट करते हैं, जो कीटो डाइट का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का रेशियो हम कम खाएंगे, फैट बहुत हाई सबसे मैक्सिमम खाएंगे, एंड प्रोटीन मॉडरेट लेंगे। ठीक है, अब इसकी वजह से आप परसेंटेज के हिसाब से की कंपोनेंट्स क्या बन गए कि बस 5 से 10% कार्ब्स हो गए, जो कि फैट है नॉर्मल स्टैंडर्ड डाइट में। फैट्स आपके 70-80% पे पहुंच गए डेली कैलोरीज के हिसाब से या खाने पीने में, और प्रोटीन आपका 20 से 25% बन गया। सो मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू टेल यू कि अब ये वर्क कैसे करेगी। आपने खाना तो उस हिसाब से बना लिया या बनवा लिया कि जिसमें फैट सबसे ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट सबसे कम है और मॉडरेट प्रोटीन है। अब बॉडी में इसका असर क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो क्या होता है कि आपको जब आप नॉर्मल स्टैंडर्ड डाइट पे होते हो तो बॉडी का फ्यूल, जैसे गाड़ी इंजन जो होता है उसका फ्यूल होता है पेट्रोल, सेम इसी तरीके से बॉडी का होता है ग्लूकोज, जो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है वो तोड़ती है बॉडी और फिर उससे ताकत मिलती है और हम चल पाते हैं। सेम इसी तरीके से जब आप कीटो डाइट पे होते हो तो बॉडी क्या करती है, आपके कार्बोहाइड्रेट की जगह फैट को तोड़ती है और फैट टूट के कीटोन्स में जाता है और बॉडी एक स्टेट में आती है, दैट इज कॉल्ड कीटोसिस। बेसिकली कीटोसिस का मतलब ये हो गया ये कि वो अब फैट बर्न कर रही है और कीटोन्स प्रोड्यूस कर रही है टू गेट द एनर्जी। अब आपके वर्क करने के लिए कीटोन्स आ गए। ठीक है, ये फैट बर्निंग प्रोसेस आपका जाके स्टार्ट हो रहा है लिवर में, क्योंकि लिवर कन्वर्ट्स द फैट इनटू कीटोन्स, एंड देन वहां से ब्रेन और बॉडी सोर्स ऑफ एनर्जी जो बेसिकली पेट्रोल है अब हमारी बॉडी का, वो क्या बन गया, कीटोन या फैट आफ्टर ब्रेकिंग डाउन, इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज, जो कि हम नॉर्मल स्टैंडर्ड डाइट में यूज करते हैं। ठीक है, ये इतना समझ आ गया कि कीटो डाइट में अब हमारे शरीर के अंदर हो क्या रहा है। अब मैं आगे चलूंगी, नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं इसके पॉजिटिव्स बता देती हूँ कि इतना हाइप्ड क्यों है और लोग बाग क्यों इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
क्योंकि कीटो डाइट जो है वो कहा जाता है कि वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव होती है, विच इज़ ट्रू समटाइम्स फॉर सम रीजंस इन सम स्पेशल केसेस वेट लॉस इज इफेक्टिव देयर। क्यों? क्योंकि फैट लॉस हो रहा है मेनली, ठीक है। और आपका क्या होता है, जब शरीर एनर्जी की तरह फैट को यूज करने लगती है तो जमा हुआ फैट भी वहां से टूटना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब और क्या हो रहा है, एक ब्लड शुगर इम्प्रूवमेंट भी देखा गया है कि कंट्रोल हो रही है थोड़ी सी। जब आप कर रहे हो कीटो डाइट तो आपको एनर्जी इंक्रीज भी मिलेगी, ठीक है। और फुल फीलिंग, बेसिकली जो लोग ये डाइट कर रहे होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनको बहुत जल्दी भूख नहीं लगती, उनको फुल फील होता है ना। उन्होंने फैट वाली डाइट ली होती है तो उनको ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा भूखे हैं। लेकिन इम्प्रूव्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ बेसिक उसके बाद अलावा आपके प्रोज हो गए कि आपने कीटो डाइट करी, आपको ये फायदा मिला। लेकिन अब मैं आपको हाईलाइट करूंगी इसके नेगेटिव्स। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई वुड लाइक यू टू थिंक ऑफ दिस कि जब अब आप कीटो डाइट तो कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा क्वेश्चन पहला ये होना चाहिए कि वो डाइट सस्टेनेबल है या नहीं। जितने भी हमारे यहाँ पेशेंट्स हैं अवेलेबल मीटिंग में, उनको ये चीज वो सबसे पहले वो यही सोचते हैं जब वो हमारे पास भी आए थे या फिर और भी जो दूसरे लोग हैं, कि कीटो डाइट या कोई भी डाइट XYZ डाइट जब वो करना शुरू करते हैं तो उनके मेन माइंड में, दिमाग में क्या आता है कि जो मेरा वेट लॉस होगा वो सस्टेनेबल होना चाहिए, मैं ये जिंदगी भर डाइट पे रह पाऊँ, या अगर मान लीजिए मेरी डाइट अगर खराब भी हो गई तो मेरा बाउंस बैक ना आए, राइट। तो कीटो डाइट में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि खाने पीने में आपको हाई फैट वाली चीजें मिल रही, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, मतलब बेसिक फ्रूट्स कट डाउन हो गए, फल कट डाउन हो गए, रोटी कट डाउन हो गई, आपकी जो बेसिक ब्रेड्स, ये सारी चीजें जब कट डाउन हो गई, तो अब आप ये बताइए कि जब आप कुछ टाइम बाद उन चीजों को खाना शुरू करेंगे, यानी कीटो डाइट आपकी पूरी हो गई, अब आपने उन चीजों को वापस खाना शुरू किया, तो बाउंस बैक बहुत रेट हाई हो जाएगा। और आप खुद सोचें कि इस डाइट को आप सस्टेन नहीं कर सकते, लाइफ टाइम सस्टेन नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज कोई भी इंसान खाली फैट और प्रोटीन की डाइट पे विदाउट कार्ब नहीं रह सकता। एनी somehow or the other there must be a carbohydrate consumption, right? So first factor सबसे बड़ा कौन, कि शॉर्ट टर्म डाइट समझ लो आप, इसका लॉन्ग टर्म आप इसको लेके नहीं चल पाओगे। सेकेंड इज, सबसे बड़ी चीज जो हिंदी में आपको मैं समझा सकती हूँ, दैट इज कीटो फ्लू। वो क्या है? बेसिकली साइड इफेक्ट, जब आप लोग कीटो डाइट करना शुरू करते हो तो जो आप कुछ पदार्थ जो बॉडी में बन रहे हैं, कीटोन्स बन रहे हैं, उनकी वजह से आपको नॉजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी को एडजस्ट करना है। तो उस एडजस्टमेंट में जो आपको ये जो सिम्टम्स हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कीटो फ्लू, ठीक है। ये शुरू में जब आप डाइट शुरू करते हो कीटो, ये वाली कीटो डाइट, तो इसमें आपको एक हफ्ता 10 दिन में, ये फ्यू डेज या 1-2 दिन किसी किसी को डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट बॉडीज, ये आपको चलता है। देन मान लीजिए आप सेट हो जाते हो, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे अब आप लंबे टाइम तक, मैं कहती हूँ आप 6 महीने भी कर लेंगे, लेकिन उसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी आप। ये चीज आपको समझनी है। वाई? बिकॉज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में क्यों होगी? क्योंकि बेसिक कुछ छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, जैसे जिन्हें हम माइक्रो एलिमेंट्स या मल्टी वाइटामिन्स कह सकते हैं, या मिनरल्स कह सकते हैं, बेसिक जो हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अनाज से हमें मिल रहे हैं, ठीक है। वो हमारी बॉडी में जब नहीं जाएंगे तो हमारी बॉडी में मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन सब चीज़ों की थोड़ी सी कमी होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, जब इन चीज़ों की कमी होगी, ऑटोमेटिकली एक स्टेट आता है जब आपका इन चीज़ों की वजह से भी वेट ब्रेक नहीं होगा। शुरू में आपको लग सकता है कि बहुत अच्छा आपको इन्फ्लुएंस मिल रहा है, बट ड्यू टू दीज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आप वीक होते जाओगे। ऑलराइट, देन क्या होगा, एक चीज आती है सबसे मेजर जो मैं हाईलाइट करूंगी, दैट इज किडनी प्रॉब्लम एंड लिवर प्रॉब्लम। क्योंकि ये जो आपके बाय प्रोडक्ट्स है ना, जब बॉडी में एक रिएक्शन उल्टा हो गया, ठीक है, अब उस आप बहुत लंबे टाइम तक कर रहे हो उस चीज को, आवाज नहीं आ रहा है। एम आई ऑडिबल? हाँ, आपकी आवाज सबको आ रही है, आपकी उसमें प्रॉब्लम होगा, सबको आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। सो क्या होता है कि अब जब आपके बाय प्रोडक्ट्स बने, तो आपके वो चीजें आपको
किडनी प्रॉब्लम्स दे सकती हैं, लिवर प्रॉब्लम्स दे सकती हैं, एंड लॉन्ग टर्म आप ये समझ लो कि बेसिकली प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस जो ऑलरेडी हैं बॉडी में उनको भी सिवियर कर सकती हैं. सो बेसिक अगर हम 3 चीज़ों की ही बात करें तो यही सफिशिएंट है हमारे लिए कि आप किस तरीके से इसको सस्टेन करोगे आगे. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब क्वेश्चन है, इज इट राइट और रॉन्ग? सो सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको ये हाईलाइट करूँगी कि द कीटो डाइट इज फॉर द बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम ड्यू टू द एपिलेप्टिक सीजर्स इन द केस ऑफ चिल्ड्रन. जिन बच्चों को एपिलेप्टिक सीजर्स आते थे उनके लिए रिकमेंड होती है, या कुछ पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशंस की वजह से ये चीज़ें रिकमेंड करी जाती हैं, या अगर कोई किसी के साथ कंसल्टेशन में है तो वो चीज़ उसको वो लोग उनको रिकमेंड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी कंडीशंस. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने अपने कंसिडर करना है हेल्थ गोल्स क्या है, राइट. कीटो डाइट बहुत इफेक्टिव हो सकती है, बट आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं पहले उनकी तरफ आपको फोकस करना है. ऑलराइट. सेकेंड, आपने खुद से नहीं करना है. ऑलवेज कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल. ऑलराइट, क्योंकि आपको अपनी अंदर की कंडीशंस का थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा, बट whenever you will get a healthcare professional consultation, they'll do a counseling, they'll take a follow up of your medical conditions या आपका डाइट रूटीन चेक करके then they'll आपको वो बताएंगे कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है या बुरी. ओके, सो द मेन थिंग इज कीटो डाइट है सिस्टम में. For something or some reasons it is good as well, it is bad as well, but always consult a healthcare professional to do that. Next slide. So the main conclusion is दोनों चीजें हैं कीटो डाइट के अंदर. आप के प्रोज भी मैंने बताए, कॉन्स भी मैंने आपके साथ शेयर करे, लेकिन छोटा सा जर्क देने के लिए बॉडी को एक्सपेरिमेंट भी आप करवा सकते हो, या आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आपको सजेस्ट कर सकते हैं, बट द मेन थिंग इज इट शुड बी अंडर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल ओनली, नॉट बाय योरसेल्फ, या फिर गूगल से नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो फाइनल थॉट इज ऑलवेज मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन योर इंडिविजुअल हेल्थ नीड्स एंड कंसल्ट अ प्रोफेशनल बिफोर मेकिंग सिग्निफिकेंट डाइटरी चेंजेस. सो आई होप कुछ चीज़ों को मैं क्लियर कर पाई. थैंक यू. आई थिंक वी शुड क्लैप फॉर आफरीन, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कीटो डाइट के बारे में बताया है. काफ़ी लोग जब बैलून डलवाते हैं या सर्जरी करवाते हैं और या फिर वो सोच रहे होते हैं डाइट के बारे में, तो उनको ऐसा लगता है कि कीटो डाइट कर लेते हैं. कीटो डाइट इसलिए हमने डिस्कस किया आज कि ये समझना पड़ेगा कि जो डाइट है, कीटो डाइट के टेम्परेरी आपको वेट लॉस वाले इफेक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन भगवान ने सारी चीज़ें बनाई हैं तो सबका कोई यूज़ है. अगर जो बैलेंस डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज होता है 55 to 60%, लेकिन हम कीटो डाइट को उसमें फैट को 70 to 80% दे रहे हैं. तो इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट शायद आपको वेट लॉस में आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको किडनी का अगर इशू है और किडनी स्टोन्स बन रहे हैं तो बहुत जल्दी उनकी किडनी खराब हो सकती है. इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कीटो डाइट पे एकदम से आप अगर जा रहे हैं तो बहुत थोड़े टाइम के लिए ही जाएं और किसी से पूछकर अंडर सुपरविजन जाएं. नंबर 2, जब शुरू में कीटो डाइट लेते हैं तो कीटो फ्लू होता है, उसमें नॉजिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और इसमें कीटोसिस की स्मेल आती है, मतलब कीटोन्स की ना बड़ी एक फ्रूटी स्मेल आती है. तो किसी के पास अगर आप बैठेंगे तो उसको लगेगा कि यार पता नहीं कैसी स्मेल आ रही है इनको. तो ये एक समझना है कि सोशल चीजें भी उसके साथ एसोसिएटेड है. थर्ड चीज जो है कीटोन्स के अंदर, जब भी आप सर्जरी करते हैं या हम स्टारवेशन करते हैं, जैसे अभी अगले महीने रोजा आएगा, सब लोग फास्टिंग करेंगे, या जब नवरात्रि में लोग फास्टिंग करते हैं तो वो लोग ऑटोमेटिक कीटोसिस की तरफ ही जा रहे हैं. मतलब वो कीटोसिस स्टारवेशन वाला कीटोसिस है, उसमें आप फैट इनका इंटेक नहीं है आपका, लेकिन बॉडी टेम्परेरी मैकेनिज्म से कीटोन्स को यूज करके अपनी एनर्जी ले रही है. लेकिन जो ब्रेन है उसके लिए जो बेस्ट चीज है वो ग्लूकोज ही है, और लीवर के अंदर वो ग्लाइकोजन की तरह स्टोर होता है. तो जब ब्रेन को चाहिए होता है ग्लाइकोजन से वो अपनी एनर्जी ले लेता है. तो इसलिए आप ये समझें कि जो कीटो डाइट है वो टेम्परेरी डाइट है, लेकिन उसके साथ जो चीजें एसोसिएटेड हैं, जो कि कीटोसिस है, फ्रूटी स्मेल है, कीटो फ्लू वाले जो सिम्टम्स है, नॉजिया, डाइजेस्टिव इश्यूज, किडनी स्टोन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें अपने दिमाग में आपको रखना जरूरी है. क्योंकि हमारा ये 25th सपोर्ट ग्रुप है एल्वेरियन बलून का, तो आई थिंक मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि सब लोग, जो भी लोग टाइम निकाल के ज्वाइन करते हैं,
दैट इज कि वो फिट होना चाहते हैं। मेरा भी आज जिम के बाद बैडमिंटन था, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे को ज्वाइन करना था सबके साथ। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी हम बैलून डालते हैं तो हम 2 या 3 चीजें एडवाइस करते हैं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी डाइट भेजो। तो जो भी आदमी अपनी डाइट भेजता है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो माइंडफुल ईटिंग में हेल्प करता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि जो भी लोग बैलून जिन्होंने डलवाया हुआ है, चाहे 10 दिन हुए हैं, चाहे 15 दिन हुए हैं, चाहे 1.5 महीना हुआ है, जो भी उनका रिजल्ट है, अगर वो अब डाइट भेजना अभी भी शुरू कर देंगे कल से, तो उनका रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम पढ़ाई करते थे तो हम याद तो कर लेते थे, लेकिन जिस चीज को हम लिख लेते थे वो हमारे दिमाग में छप जाती थी। तो ये चीज सबने अपनी पढ़ाई के दौरान भी नोटिस करी है। और ये सब चीज आप जब लिखना शुरू करेंगे अपनी डाइट को, तो आपको समझ में आएगा कि आप जो खा रहे हैं वो किस तरह से खा रहे हैं। देखिए, ये एलुरियन बैलून तो 4 महीने के लिए है, हमें तो लाइफ लॉन्ग के लिए हैबिट डालनी है। तो लाइफ लॉन्ग के लिए हैबिट डालने के लिए डेली बेसिस पे अगर अपना खाना पीना हम लिखना शुरू करेंगे, जैसे बही खाता हम अपने पैसों का बनाते हैं, ऐसे अगर अपनी हेल्थ का बना लिया, तो लाइफ लॉन्ग कभी भी वेट इंक्रीज नहीं होगा आपका। तो एक सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं ग्रुप में रहता हूँ, मैं वेट करता रहता हूँ सुबह कि किसका रिप्लाई आएगा। जो लोग रिप्लाई करते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनके आ रहे होते हैं। ठीक है, कभी कभार आप 1-2 दिन में भूल गए, आपने कुछ गलत भी खा लिया, कोई बात नहीं, सब कर लेते हैं। घबराना क्या है उसमें, शर्माना क्या है, अगले दिन उसको कवर अप कर लेंगे हम। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप डाइट चार्ट जो है अपना डेली बेस पे उसमें ग्रुप में डाल दें। नंबर 2 जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो आपकी एक्टिविटी है उसके बारे में भी जरूर मेंशन करें कि आज चलो आप थोड़ा सा ही चल पाए, कोई बात नहीं, कोई डांटने वाला नहीं है आपको, कोई क्लास नहीं हो रही कि टीचर है हम आपको डांटेंगे, क्या कर दिया वो क्या कर दिया। हम तो सपोर्ट करने के लिए हैं आपको। हम दूसरा मेथड देखेंगे किस तरह से आपको सपोर्ट कर पाएंगे, तरीके बताएंगे कैसे करना है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, एडिक्शन है। एक बार ही हेल्दी होने की एडिक्शन लग गई ना आपको, तो फिर बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। वो एडिक्शन लगानी है बस आपने। फिट होना है अपने लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी के और के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि चाहे आपके घर वाले आपको कितना भी लाइक करते हो, लेकिन अगर बीमारी आएगी तो झेलना आपको अकेले ही पड़ेगा। वो आपके पास रह सकते हैं लेकिन आपकी जगह पे बीमारी नहीं झेल सकते। वो कोई भी आपकी बीमारी अपने ऊपर नहीं ले सकता। तो अगर हम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे, अभी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आगे ये प्रॉब्लम हमें आई जाएगी। अब हमने एवरी संडे फिजियो सेशन स्टार्ट करा है, कल हमारा 10 o'clock है। आई थिंक डॉक्टर खालिद इज ऑल्सो हेयर, तो आई शुड इंट्रोड्यूस हिम इफ ही इज हेयर। आप हैं डॉक्टर खालिद यहाँ पे? Yes, I am here, sir. So he will Good be evening, starting everyone. doing physio sessions every Sunday now, and Yes, sir. this is the way we want to help you tone your muscles। कि जो वेट लॉस कर रहे हैं या जिनको वॉकिंग में दिक्कत है, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, अपनी बॉडी यूज करके ही वो अपनी टोनिंग कर सकते हैं और अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। तो कल आप जरूर ज्वाइन करिएगा डॉक्टर खालिद के साथ 10 o'clock टू लर्न द बेसिक थिंग्स। देखिए, छोटी छोटी चीजें भी बहुत दूर तक जाती हैं। जब मेरे को कुछ लोग मिलते हैं तो कहते हैं सर आपकी तरह होना है। मैंने कहा बिल्कुल यार, आप बिल्कुल हो सकते हो, तो मेरी तरह मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना आपको। मतलब मैं पिछले 4 साल से रेगुलरली एक्टिविटी कर रहा हूँ, पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, बीच में छूट जाती है, बट रेगुलर मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 5 दिन मेरी एक्टिविटी जरूर हो। उसके अलावा सेकंड चीज जो मैं करता हूँ कि मैं खाने का बहुत ध्यान रखता हूँ। ठीक है, पहले ये रहता था कि ये बिल्कुल भी नहीं खाना, ये बिल्कुल भी नहीं खाना। अब मैंने चेंज किया है कि थोड़ा थोड़ा सब खाओ, लेकिन हेल्दी खाना अच्छा खाओ। कभी कभी मेरे से भी गलतियां होती हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपसे गलती हो रही है तो हम आपको डांटेंगे नहीं, आपको सपोर्ट करेंगे कि कैसे इसको खाना है। चलो आपको पराठा खाने का मन है, बताओ तो सही कैसे पराठा खाना है। एक टाइम पे मैं रोज 3 पराठे खाता था, बीच में मैंने 4-5 साल तक कभी भी नहीं खाए। अब हफ्ते में एक दिन मेरा पराठा डे होता है, लेकिन मैं कम ऑयल में सिखवाता हूँ उसको, और उसके ऊपर पनीर स्प्रिंकल करा लेता हूँ। पनीर पराठा भी हो गया और उसमें ऑयल भी कम लगा, क्योंकि अगर पनीर स्टफ करके हम पराठा बनाएंगे तो ऑयल ज्यादा लगता है सेकने में उसको। तो बड़ा सिंपल है, आप प्लेन नमक अजवाइन का पराठा बना लो लाइट ऑयल में, उसके ऊपर पनीर स्प्रिंकल कर लो, पनीर पराठे की तरह यूज कर लो आप उसको। तो आई एम डूइंग ऑल एक्सपेरिमेंट्स जस्ट टू सी कि किस चीज से कितना बेनिफिट हो सकता है। जो भी डाइट आप जिस टाइम भी ले रहे हैं, कभी कभी क्या होता है जब बैलून हम कराते हैं या हम सर्जरी करते हैं, तो शुरू के हफ्ते 15 दिन जब लिक्विड डाइट होती है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, यार इस तो बीमार हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, इसको एनर्जी ड्रिंक पिलाओ, इसको जूस पिलाओ, एनर्जी ड्रिंक पिलाओ। ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके रिलेटिव हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो मुर्शिदा से या आफरीन से उनकी बात कराएं, जिससे वो उनको समझा पाए कि कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप हाई प्रोटीन, आप डाइट अगर चेंज नहीं करना चाह रहे आप बैलून के बाद भी, तो वेट लॉस होगा, लेकिन फिर बहुत बढ़िया वाला वेट लॉस नहीं होगा। और जब बैलून निकल जाएगा वापस आप उस पर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। ये सर्जरी के बाद भी होता है।
अगर हम सर्जरी करा रहे हैं, बैलून हम ले रहे हैं, तो हमें अपनी हैबिट्स को तो बदलना पड़ेगा ना धीरे धीरे। एकदम से हैबिट बदल नहीं सकती। तो वी आर देयर टू सपोर्ट यू। आमिर, आप मेरी स्लाइड्स लगाएंगे? आप सबसे लास्ट वाली स्लाइड लगा दो। बस रुक जाओ, अभी ऑन नहीं करना। किस किस को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? कौन है जिसको बहुत गुस्सा आता है? नवीन सर। मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है, मतलब पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था। काव्या जी रेज करें, बताइए बताइए काव्या जी, आप बोल सकते हैं। अमित, सबको अनम्यूट कर दो। किस किस को गुस्सा बहुत आता है? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग सर मुझे आता है, ज्यादा आता है। आप वीरेंद्र जी बोल रहे हैं ना शायद? जी सर, ये सर एक्चुअली सर जो अपनी कंपनी मेल आईडी है सर, वो आपको शो कर रही है काव्या इंजीनियर्स के नाम से। कोई नहीं। वीरेंद्र जी का आज ही बलून प्रोसीजर हुआ है सुबह और शाम को बात करें। तो क्या दर्द हो रहा है आपको? बहुत दिक्कत हो रही है? नहीं सर, मैं पूरा सर मतलब बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। मतलब मुझे एक अलग ही फीलिंग आ रही है। ठीक, पेट भर गया ना आपका? सर पेट तो भर गया सर, मेरा मतलब पेट भी भर गया है और मेरा मतलब माइंड बड़ा मतलब आज बहुत शार्प हो गया। मतलब एक अलग ही खुशी महसूस हो रही है कि शायद मतलब सब तो मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं जब आपके पास आया था तो 134 kg था। अभी आपके जाने के बाद जब वेट हुआ तो उस वेट में 130.4 kg शो कर रहा है ये 2 दिन में ही। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। और आप ये मत सोचना कि अपने आप उतर रहेगा। अब आपको हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, आपको हमारी सपोर्ट चाहिए। जी बिल्कुल बेस पे अपना डाइट आप ऐड करिएगा और डेली बेस पे जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो डालिएगा और देखिएगा कि कैसे गाड़ी चलती है आगे। जी सर, बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। विशेष आपके लिए कि आप बहुत जल्दी बहुत फिट हो जाएं जो आप चाहते हैं। और आप आई थिंक आपके साथ शमशेर जी हैं जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, जिन्होंने हमसे आई थिंक 8 या 9 साल पहले उन्होंने हमसे बैरिएट्रिक सर्जरी कराई थी। और कितने लोगों का उद्धार वो कर चुके हैं, शायद गिनती भी कम है उसके अंदर। मैं काउंट भी नहीं कर पाऊंगा कितने मिनिस्टर्स का उन्होंने कराया है। हरियाणा का कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं होगा जो जिनका उन्होंने कराया नहीं होगा, जी सर, पुरानी गवर्नमेंट में और नई गवर्नमेंट में। तो अगर शमशेर जी आपके साथ है तो मेरी तरफ से उनको धन्यवाद दीजिए आप। जी सर, साथ ही अगर वो तो थैंक यू सर, मेरी तरफ से आपको, आपने इतने लोगों का जीवन उद्धार किया है सर। नहीं, जीवन उद्धार तो सिर्फ भगवान कर सकता है या ऊपर वाला कर सकता है या खुदा कर सकता है। हम तो सिर्फ एक यहाँ पे मीडियम है जो सपोर्ट करने की कोशिश आप भी भगवान के मीडियम हो सर। सभी लोग इतने खुश हैं ना जिन्होंने सर्जरी कराई है सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो दूसरी सर, आपने विधानसभा का सर्जरी किया था आपकी जो उस टाइम पे? जी। हरियाणा के लगभग सारे मंत्री थे उनमें, वो एमएलए तो थे ही सर काफी सारे। देश को बचा लिया सर आपने। अरे कोई नहीं बचा सकता। आप तो आज लगता है मेरी क्लास ले रहे हो आप। नहीं, हरियाणा को बचा लिया सर आपने। नहीं, मैं क्या बचा सकता हूँ किसी को। अच्छा, और किसको गुस्सा आता है बताएं? और किसको गुस्सा आता है काफी? बस तो ये जो मुद्रा हम सिखा रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए जिनको गुस्सा बहुत आता है। आमिर, आप प्ले करो इसको मुष्टि मुद्रा बोलते हैं, मतलब मुट्ठी बनाना। मुद्रा कौन सी हम यूज कर सकते हैं? तो जितना ज्यादा गुस्सा है उसका नाम उतनी टाइट मुट्ठी बनानी है आपने। हथेलियों को ऐसे खोले, पूरी मुट्ठी बनानी है बस, और उसके ऊपर अंगूठा रखना है। जितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है उतनी टाइट मुट्ठी ज्यादा गुस्सा आ रहा है उतना ज्यादा इसको 5 से 10 सेकंड में गुस्सा गायब हो जाएगा और आप बहुत प्रॉब्लम से बच जाएंगे। रिलीज हो जाएगा। इसको बोलते हैं मुष्टि। तो ये बड़ी सिंपल है, मुट्ठी वाली मुष्टि मुद्रा बोलते हैं इसको। जिसको जितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है उतनी टाइट इसको पकड़े, तो इस मुद्रा को यूज मुट्ठी को, और उसके ऊपर आप थंब रखें और 5 से 10 सेकंड भी देंगे तो आप बिल्कुल धीरे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। और डीप ब्रीदिंग करें, बस 2 काम कर लें। ऊपर आप इसको प्रेस करें, हम एक चीज नहीं सिखाते हैं इसमें। तो बाकी आप जितने भी लोग जिन्होंने ज्वाइन किया उनकी कोई क्वेरीज है, वो कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए है। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, आफरीन, आपके जो पेशेंट है आप उनसे पूछ सकते हैं, तो मुर्शिदा आप भी पूछ सकते हैं, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। सीमा जी इज अवेलेबल। शशि जी आए हुए आज बड़े दिनों बाद। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। आप कहाँ गायब हो गए थे बीच में? नहीं, सस्टेनेंस ट्रैवलिंग थी मेरी, सो ऑल वेल। आई कांग्रेचुलेट यू, यू आर डूइंग वेरी वेल, स्टिल यू आर डूइंग गुड। थैंक यू वेरी मच। एंड पूरा फोकस सस्टेनेंस पे है। जैसे आपने कहा, जब बैलून निकल जाता है तो वापस आता है, तो वो कंट्रोल बिल्कुल करा हुआ है। तो आपका बैलून निकल गया ना? हाँ जी, इट हैज गॉन नाउ।
कितना टाइम हो गया बैलून निकले हुए आपके? I think 2 weeks now. 2 weeks Great. or something. हाँ जी, हाँ तो जी. कितना वेट है अभी आपका और कितना अभी- लॉस आपने कर लिया? I started Hello? around 115. पहले 115 start है जी कितने- अभी. 135. 20 किलो आपने कम किया। आई थिंक वी शुड क्लैप फॉर यू। सबको ताली बजानी चाहिए शशि जी के लिए। इतना बिजी Thank you, शेड्यूल होने के बाद इतना मतलब डिफिकल्ट शेड्यूल होने के बाद भी he is doing very well. हाँ, He is I doing very never well. thought कि मैं इतना कर पाता कभी, but it has come very well. Thank you to all team. नहीं, ये तो आप सबसे ज्यादा आपकी एफर्ट है। आपको क्या लगा कि मतलब क्या बेनिफिट हुआ आपका डाइटिंग के? अगर डाइटिंग लें या बैलून की तरफ जाएं तो क्या बेनिफिट लगा आपको? वो जो आपने कहा ना लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, क्योंकि जब वो 3 महीने 4 महीने था तो आई नेवर यूज टू वॉक, तो अब मैं मिनिमम 3 से 4 किलोमीटर हर रोज वॉक करता हूँ एंड डिसिप्लिन आ गया टू ईट हेल्दी। यस, वो एक चीज माइंडफुलनेस है। एंड डिसिप्लिन। हाँ, Very बस good. वो 2 चीजें हो गई है, उसकी वजह से मेंटेनेंस है एंड मुर्शिदा इज हेल्पिंग अ लॉट। तो हर वीक के पुश करती है कि पुट द वेट, पुट द एक्टिविटी इन द ग्रुप। तो आपका मैंने देखा है कि आपका चार्ट काफी अच्छा आता है और रोज मैं देखता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ना। दैट इज वाई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप चार्ट रोज भेज देते हैं हमको। हाँ जी, हाँ जी। तो आप मोटिवेट करें ना और लोगों को जिन्होंने अभी डलवाया है, क्या है, उनको बताएं कि आपने क्या किया, तो वो भी करें। I will be happy to answer any question and it was good journey, तो सब ठीक रहा। तो मतलब आशा तो ये था कि आपने सब कुछ खाया कि आपने थोड़ा वही खाया जो बताया था हमने, या बीच बीच में गड़बड़ भी हुई? बीच में गड़बड़ होती है, ट्रैवलिंग मेरी रहती है काफी डॉक्टर साहब। तो ट्रैवलिंग रहती है तो उस टाइम पे आई ट्राई कि जो मिल जाए उस ऑयल कम खाओ, वही डिसिप्लिन है जी, जो हमें पता है लेकिन हम करते नहीं थे पहले। चीज है कि आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लाना है और डेली बेसिस पे। देखिए कई बार ना लोगों को लगता है हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, वेट शुरू में बड़ा तेज कम हुआ था, अब धीरे हो गए। तो वेट बढ़ने में तो सालों लगे हैं, 10 साल 15 साल। तो थोड़े से 3 या 4 महीने सिर्फ रेगुलरली एक उसको दे प्रोसेस को, फिर एंजॉय करिए। एक बार आप अपने लेवल पे आ जाएंगे तो उसको मेंटेन करने के लिए बड़ी सिंपल चीजें हैं। तो आजकल आप क्या करते हैं शशि जी मेंटेन करने के लिए? आपका क्या सिस्टम है? आपको वो एक तो वॉकिंग है अबाउट 45 मिनट्स टू 1 आवर डेली एंड देन ट्राई टू स्टिक टू द डाइट। तो वही आपकी डिसिप्लिन भूख, है। जैसे बैलून निकला है तो भूख आपकी दोबारा बढ़ गई है क्या? हाँ जी, हाँ जी, वो होता है, वो हुआ, लेकिन उसके लिए लॉट ऑफ वाटर इनटेक, उसकी वजह से आप को कंट्रोल कर पाते हैं एपिटाइट। और फिर जो स्नैक्स है उसमें हेल्दी स्नैकिंग। वेरी गुड। हेल्दी स्नैकिंग्स में आप क्या लेते हैं? आप थोड़ा सा लोगों को बताना पड़ेगा। हाँ, उसमें जी मखाने हैं और ये सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं। वेरी गुड। चिया सीड, पंपकिन सीड। हाँ जी, हाँ जी। तो इससे जो पहले नमकीन खा लेते थे हम, नमकीन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दिस। अगर आपने नमकीन को चिया, पंपकिन सीड्स, भुने हुए चने और मखाने से रिप्लेस कर लिया, और अगर आप थोड़ी चाय सभी लेते हैं, अगर उसके बाद चाय को आपने ग्रीन टी से रिप्लेस कर लिया, तो आप ये देख लेंगे कि आपका मेजर वेट लॉस शुरू हो जाएगा। और चाय तो एक है, तो आप एक तो ले लो आप, वो रोक नहीं पाएंगे। वो इंडिया है, चाय के बिना तो काम चलेगा नहीं। पहले हम रहते थे कि चाय नहीं, तो वो गड़बड़ हो जाती थी। इसलिए एक चाय ले लो आप। एक चाय, एक बार मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ इसी में। एक हमारे पेशेंट थी फीमेल, उनको सारी बीमारियां थी, उनको हमने बेरियाट्रिक सर्जरी किया। 10 ईयर्स पुरानी स्टोरी है ये। तो अगले दिन मैं जब उनको देखने गया तो मेरे को जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे वो आए, कहते यार जल्दी आओ, इनको तो कुछ इशू हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा बिल्कुल ठीक लग रहा है, सारी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं और देखने में सारे वाइटल्स ठीक हैं, मतलब पल्स ठीक चल रहा है, बीपी ठीक चल रहा है। तो मैंने पूछा क्या हुआ? कहती मेरे को आज चाय नहीं मिली है, आपने चाय बंद कर दी है मेरी। तो मैं परेशान हो गई। मैंने उसी टाइम ही बोला यार इनकी चाय मंगाओ भाई, और चाय की 2 सिप पीते ही वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जो चाय है ना बिल्कुल बंद नहीं कर सकते आप, मतलब आपको समझना पड़ेगा ना एक चीज। चाय तो थोड़ी सी चाय एक बार ले लो, लेकिन उसके बाद जो है, जो आपकी बाकी चीजें हैं, उस टाइम आप उसको रिप्लेस कर लो। जैसे कि 4 या 5 या 6 चाय हो जाती है, वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। एक चाय आप सुबह ले लो, उसके बाद आप बाकी चीजों में ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, ये सब आप ले लो, तो आप बेसिकली आपको अच्छा लगेगा फिर। एब्सोल्युटली ट्रू डॉक्टर। यस, आई थिंक मुक्ति मैडम भी थी यहाँ पे। मैम कुछ बोलना चाहती हैं?
Kilan sir has also joined. हाँ जी, किलन जी ने ज्वाइन किया है. Yes sir. नजमा जी ने भी ज्वाइन कर लिया. चलो आज वेरी गुड. थोड़ा सा लेट लोग आ रहे हैं लेकिन ठीक है. नजमा जी इज फ्रॉम अफ्रीकन कंट्री. कहाँ से है मुर्शिदा आपकी पेशेंट है? कहाँ से है नजमा जी? कौन सी कंट्री से? कॉन्गो से है? Kenya, sir, Kenya. कीनिया. हाय नजमा, हाउ आर यू? Hi, doctor. I'm okay. How are you? Good, good. How is your mother? My mother is doing good. And how Alhamdulillah. are you? Great, great. I am good. Thank you, doctor. We for few days we lost you. Yes, doctor. I was traveling. That's why, and I didn't have my phone. Okay, you are a traveler. So how is the position now? I've been stuck for a while now. My kg is not going down. How much Even you have though lost? I lost wait, 86 like 10 kg. Very good. You were 80 something, right? 86, yeah. Now I am 76. 76, yeah. Hey, that is great. That is not bad actually. That is quite good. You have already lost 12 to 13% of the total weight. Very good. Congratulations. And how much old is your balloon? The small baby? It's I think it's 3 months now. Great. So we still have 1 month and we can push for 2, 3, 4, 5 kgs and you can do it. So we just request you to be regular with us. So how was your journey? Did you feel any difference with the balloon or did you feel it helped? Yeah, it's good, but when you're traveling, you can't be on a kind of strict diet. You want to eat and try everything. Yeah. So Afreen has made a very good thing for traveling. So I request you to just tell us, and Afreen will share with you some traveling tips. So we have made a traveling chart. When you are traveling, what you can eat which is healthy, what you can drink which is healthy. See, it's a problem when you go out, you are in an airport and you are thirsty and you go out and you see only cold drinks. You see only Pepsi, Coke and juices. So what we can do at that time? So I think Murshida will take help of Afreen and share with you some of the traveling tips which will be very good for you. Because I also realized the same. Last 1.5 months I am traveling myself a lot. Like I go to Mumbai, Chennai, Calcutta for the procedures. And then I realized at the airport I have to eat. So what should I eat? So that is why we discussed and we made a few guidelines. See, what I follow is very simple. I just do a complete round of the airport, below and up, just to see what things are available. See, I don't jump on the first stall. So I just give me 5 minutes and I just go around and around and see what are the options available for me. So then I just try to see if anybody has written, if there is somebody has written a dish, whether they have mentioned how many calories it has and how much protein it has. Generally, they write calories, they don't write protein. But if it is around 150 to 200 calories or maximum 250 calories, then it is fine. So I take soft like poha, I take paneer sandwich, I take poha. And in the drink, I take this green tea, black coffee. Sometimes I take this pista kulfi ice cream, little bit. And if nothing is available, then I go for a juice. Like generally, last 2 months ago, I was in Singapore. So they have a machine, you put a coin and the orange juice comes out of two oranges. So they are still better than Pepsi and Coke. So in my dictionary, I don't take Pepsi or Coke. Even if nothing is available, then the last option is a coffee or a tea. That also with less sugar. So I'll start with a coconut water or a green tea. Then I go towards the juice. Then I go towards a coffee or a tea. This is how I manage. And everybody is different. So I think Afreen can share with you. She has made a wonderful things for traveling. So she can guide you how we can do while we are traveling. So congratulations and best of luck. You still have so much. a lot of time. Thank you, doctor. Thank you. And Saloni madam is also here. Saloni ji, आप कुछ बताना चाहेंगी? Hi, Saloni. हेलो
हाँ जी बताइए। जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, वेट लॉस बहुत अच्छा हो रहा है। वेरी गुड, चेहरे से लग रहा है आपके, आप स्मार्ट स्माइल कर रहे हो। आफरीन ने बहुत मेहनत कर रही है आपके बल शुरू से ही। कितना लॉस हो गया आपका अभी? 7 kg होगा तो कितना दिन हुए आपके? 22 days। वेरी गुड वेरी गुड। देखा, आदमी जब वेट लॉस करता है ना, दिन गिनता है वो कितने दिनों में कितना लॉस हुआ है। 100 ग्राम भी रोज होता है तब भी आदमी खुश हो जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, 100 ग्राम कम करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आई थिंक आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपका चार्ट भी आई थिंक बीच में आता ही है, यू आर ऑल्सो सेंडिंग योर चार्ट्स। तो बस Yes. एक चार्ट रेगुलर आप रखो, और बाकी जो आफरीन आप इज अ वेरी गुड न्यूट्रिशनिस्ट, जो आपको बता रही है आप फॉलो करो, तो आई थिंक आप अपने टारगेट पे पहुंच जाओगे। Yes, और sir. फिर पार्टी वार्टी दे देना हमको। हाँ जरूर। बस उसमें हेल्दी खाना रखना आप, लेकिन अनहेल्दी स्नैक्स नहीं खा पाएंगे हम। अनहेल्दी हम भी खाएंगे तो हमारा भी नेक्स्ट डे 2 kg बढ़ जाएगा। यस यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट। और मिस्टर खिल्लन है हमारे साथ। कंग्रेचुलेशन सलोनी, एंड क्लैप फॉर हर, एंड वी विश कि आप जल्दी से अपने आइडियल वेट पे पहुंच जाओ जो आपका डिजायर है। खिल्लन जी है हमारे साथ, आई थिंक सूरत से हैं खिल्लन जी। इनका हाँ। प्रोसीजर हमने मुंबई में किया था। बताएं खिल्लन जी। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप चेंज हो गए हो। जिस दिन देखा था उस दिन आज में काफी चेंज लग रहा है आपके चेहरे पे। हाँ, वो लेवल लॉस हुआ ना, अभी 12.5 किलो कम हुआ है। ओह वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। आई थिंक आपकी डाइटिशियन भी आफरीन है, जो आपके साथ काफी मेहनत कर रही है। राइट। Great. तो वी शुड थैंक आफरीन अगेन, और थैंक खिल्लन जी अगेन फॉर। आपकी मेरे ख्याल से एक्टिविटी काफी अच्छी है। आप क्या करते हैं, मतलब कैसा चल रहा है आपका? बस मेरा अच्छा चला, मैं मैराथन वो सब करता हूँ अभी। देखो, मैराथन भी कर लिया उन्होंने। लोग पूछते हैं ना हमसे कि सर प्रोसीजर के बाद क्या जिम ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैराथन करके आ गए। आई थिंक वी शुड क्लैप फॉर हिम फॉर द मैराथन। कम से कम उसमें भी तो डाल, कैप्शन में तो क्लैपिंग कर ही सकते हैं, अगर वैसे नहीं कर सकते तो। और इस बार टाइमिंग भी अच्छा था, पहले मेरा 1.5 घंटा से ऊपर जाता था। मतलब समझ लो कि हाँ 1.25 घंटा जितना जाता था, अभी 1 घंटा 1 hour 23 minutes में कंप्लीट किया। ओह 10 वेरी किलोमीटर। गुड, एक्सीलेंट बॉस। ये तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा जो आपने कर लिया है, मुझे भी उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं, अभी चालू है, प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ा बहुत। 1 घंटे के अंदर ना उसमें। गुड वर्क खिलन सर। तो ये आपको बैलून ने कुछ मदद करी है जल्दी करने में? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वेट लॉस होता है तो ऑटोमेटिक हो जाता है। यस यस यस। और डाइट कैसे चल रही है आपकी? बस डाइट अच्छा चल रहा है। तो कल से फिजियो सेशन है 10 Okay. o'clock। कल डॉक्टर खालिद यहीं पर ही हैं, इसलिए उन्होंने आप सबसे मिल लिए हैं। वो ही इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग किसका क्या क्या है। तो कल आप सुबह 10 o'clock जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक मिल गया आपको कल वाला? हाँ, वो आया है लिंक ग्रुप में। हाँ, तो कल आप जरूर ज्वाइन करना।